हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो ये मेरा पर्सनल चैनल है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब से मैं इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि और लोगों को जानना चाहिए या मुझे लगता है कि मुझे नीड है पर वो मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा है कि अब इस पे ऐसी इन्फॉर्मेशन, और मैं ऐसे भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ही रही हूँ अपने सब्जेक्ट की, तो मैंने सोचा है कि उसको इन्फॉर्मेशन को थोड़ा लोग शेयर करूँगी ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो ये वाली जो वीडियो जो आज मैं बना रही हूँ वो मेनली उन लोगों के लिए है जिनका BHU में कल स्किल असेसमेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं खुद अपना स्किल असेसमेंट करा के आई हूँ। और इसके पहले मैं 2-3 दिनों से वीडियो सर्च कर रही थी स्किल के लिए, पर मुझे मिली नहीं थी और मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। और एक वीडियो मिली भी थी, लेकिन ठीक है, वो मैं थोड़ी बहुत पढ़ के गई थी, लेकिन उससे मेरा इतना यूज़ तो हो नहीं पाया क्योंकि नई चीज़ें ही पूछ रहे थे। तो मेनली आज मैं बताऊंगी ताकि कल जो बच्चे जाने वाले हैं स्किल असेसमेंट के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, या कभी और किसी एग्जाम में स्किल असेसमेंट जैसा कुछ पूछे तो ऐसी वीडियोस बहुत मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद रहेगी मेरे जैसे बच्चों के लिए भी, और भी जो बच्चे देख रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप मुझे मोटिवेट करोगे वीडियो लाइक करके और शेयर करके, कमेंट भी करके। तो मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आज क्या हुआ कि हम स्किल असेसमेंट जब मैं गई थी देने, तो सुबह में 7:30 बजे मेरी एंट्री हो गई थी। 8 बजे तक एंट्री, उसके बाद बंद हो जा रही है। 8 सवा 8 तक एंट्री मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद बंद हो जाएगी एंट्री। तो मेरी एंट्री 7:30 बजे हो गई थी, और भी लोग थे हमारे साथ, तो सब लोग 7:30 बजे मतलब मोस्टली पहुँच ही गए थे। स्किल असेसमेंट हमारा 9 बजे से स्टार्ट हुआ। मैंने क्या सोचा, और भी लोग थे जैसे वैसे पर्दे वाले होंगे और डमी टाइप का कि थोड़ा बहुत होगा और हम करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो प्रॉपर एक वार्ड की क्यूबिक्स थी जो स्टेशन बनाया गया था। प्रॉपर वार्ड है वहाँ पे, और उसमें क्यूबिक्स को डिवाइड किया गया था। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5। तो 5 स्टेशन थे जिनमें हमें अपने स्किल को दिखाना था और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। वो बस हमारा मेन जज कर रहे थे कि हम उतने कम टाइम में कितना कुछ वो कर दे रहे हैं और कितनी चीज़ें नोट करके वो बता दे रहे हैं। तो मेरी तो कोई तैयारी नहीं थी और मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की। मैं गई बस अपनी नॉलेज आजमाने। मुझे पता है मेरा इतना अच्छा नहीं होना है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का अच्छा हो जाए, इस वीडियो से आपको हेल्प मिले कल के लिए। तो क्योंकि जॉब तो आजकल सब चाहते हैं परमानेंट होना, कैसे भी सब बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। मुझे खुद पता है, मैं CHO बन के कितने बुरे तरीके से फंस चुकी हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना मुझे जॉब ही मिल रही है। तो बहुत सारे बच्चों की सेम कंडीशन है, कहीं कहीं थोड़े नंबर से रह जा रहा है। तो शायद ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल होगी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग सारे बैठे हुए थे। 9 सवा 9 बजे से स्किल असेसमेंट स्टार्ट हुआ। तो मेरा दूसरे नंबर पे मेरा ही नाम था। तो हम 5-5 करके ऐसे हमें डिवाइड कर दिया गया था 5 स्टेशन पे। कोई एक पे जा रहा है, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, कोई 5वें पे। तो इस तरीके से करके 5-5 लोगों को ये कर दिया जाता। और दूसरे इंसान को फिर करने के बाद हमें मिलने भी नहीं दिया जाता ताकि हम नेक्स्ट इंसान को बता पाए। जो कर ले रहे हैं उनको दूसरे हॉल में जाके बैठा दिया जा रहा है। बहुत नर्वसनेस थी, हमें कोई आइडिया नहीं था, तो हम लोग बैठे हुए थे। फिर हमने क्या किया, हमारा स्टार्ट हो गया। तो मैं बताती हूँ काम की बात। 5 स्टेशन थे। स्टेशन 1 पे रेस्पिरेटरी ये पूछा गया था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो पेशेंट को तो क्या करोगे। मतलब हमें उसके जितने भी मैनेजमेंट है, उसकी जो भी साइन सिम्टम्स हमें दिख रही है, पेशेंट को हमें क्या श्योर करना है, उसको कैसे क्या चीज़ें करके मैनेज करना, ये था। फर्स्ट स्टेशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मैनेज करना था। सेकेंड स्टेशन जो था हमारा, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन अमिकासिन को हमें करके दिखाना था, इंजेक्शन एडमिनिस्टर करके प्रोसीजर के साथ। बोलना कम था, करना ज़्यादा था। वो मैम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी और फिर उस तरीके से हमें करना था। फिर थर्ड स्टेशन पे था नेजोफेरेंजियल एयरवे का इंसर्शन। मैंने पूरी जिंदगी में कभी ना नेजोफेरेंजियल एयरवे का इंसर्शन पढ़ा था, ना मैंने कभी किया है, और मुझे पता नहीं था। बस मैं जो भी करके आ गई। बाद में थोड़ा सा तो लगता है ये कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन यही था कि इंसर्शन कैसे करोगे नेजोफेरेंजियल एयरवे प्रॉपर तरीके से, फाइंडिंग्स भी लिखनी थी। उसके बाद ये थर्ड स्टेशन हो गया। फोर्थ स्टेशन पे था आपका 3 स्टेशन हो गए, ठीक है।
4th स्टेशन पे था फिगर ऑफ 8 बैंडेज, कैसे अप्लाई करना है फिगर ऑफ 8 बैंडेज, और उसके प्रॉपर स्टेप्स, पेशेंट को कैसे आपको क्या एडवाइस देनी है, ये था। उसके बाद जो लास्ट हमारा था उसमें था कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए थे, आर्टिकल्स आपको पहचानने थे, उसके नाम लिखने थे, ड्रग्स दिए गए थे, एक बॉक्स एक डब्बा था उसमें 2 स्लिप थी, उस पर कोई भी स्लिप आप लोगे वो ड्रग निकलेगा, तो उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में थोड़ी चीज़ें लिखने हैं, उसका रूट डोज ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद 2 इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने थे, और एक तो मेडिसिन मेरा छूट गया, मैंने देखा भी नहीं, उसमें मेडिसिन थी उसके बारे में एक्शन लिखना था, शायद लोग बता रहे थे पर मैं देख नहीं पाई। तो हमें 2 ड्रग्स मिले थे ऑप्शन, एक तो ड्रग में एक ड्रग था एक्टिवेटेड चारकोल और दूसरा ड्रग था ऑक्सीटोसिन। तो मेरे चिट में आया एक्टिवेटेड चारकोल, किसी किसी में ऑक्सीटोसिन भी आया, तो उनको तो बहुत अच्छा हो गया कि उनको पता था सारी चीज़ें, रूट डोज रूट है, डोज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक्टिवेटेड चारकोल का भी बस पॉइजनिंग से ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था, रूट वूट मैं भूल चुकी थी, तो फिर वो भी था। उसके बाद 2 इंस्ट्रूमेंट थे, एक था डोएन रिट्रैक्टर और दूसरा था आपका सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। तो बहुत कम टाइम के अंदर आपको बोलना, सारी चीज़ें कर करके वहाँ पे करना होता है। कुछ चीज़ें आपको भूल भी जाते हो तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, आपको नेक्स्ट स्टेशन पे टाइम खत्म होते ही स्टेशन स्विच कर लेना है, ठीक है, आपको बैठे नहीं रहना है वहाँ पे, वरना आपका ही टाइम जाएगा। उसके बाद एक मेटोप्रोलॉल बताए थे, उसका एक्शन कुछ लिखना था, तो ऐसे ऐसे करके अब देखो क्या होता है। मेरा तो मुझे नहीं पता, वैसे ही सबके मतलब थोड़े ऐसे ही गए हैं एवरेज, जिसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होगा उसका तो बहुत मतलब गया ही होगा, पर थोड़ा यह है कि आपको प्रोसीजर्स देख लो 2-4, जितने भी बेसिक से लेके थोड़ा जितने भी देख सकते हो प्रोसीजर्स ये सब के, ठीक है, वैसे करके और वहाँ पे फाइंडिंग वाइंडिंग लिख देना। और कम टाइम में ही आपको पता है कि कम टाइम में हर चीज़ बताना। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स तो आप हैंड वॉशिंग तो हर में प्रोसीजर में करना ही, और आर्टिकल्स को लास्ट में जो डिस्कार्ड करने वाली जहाँ पे चीज़ें होंगी उसको डिस्कार्ड करना मत भूलना, ठीक है। कहीं भी एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन कर देना, जो टीचर को एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं उसको कर करके दिखा देना। तो बस ये दैट्स इट, आज की वीडियो यही है। आपका टाइम वेस्ट मत हो, आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी देखो और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके कल 6 तारीख को मैं होप करती हूँ कि आपका अच्छा जाए पेपर, मेरे से बेहतर जाए, और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो ठीक है। बाय।